जी, अब हमारा टॉपिक है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट टाइप्स और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं पॉसिबल। वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स, एन एक्सएमएल वैलिडेटर, वैलिड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, व्हेन टू यूज डीटीडी एंड स्कीमा एंड व्हेन टू नॉट टू यूज डीटीडी एंड स्कीमा। तो ये काफ़ी अब यानी हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं एक्सएमएल में। तो इसमें सबसे पहले हम वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट विद करेक्ट सिंटैक्स इज वेल फॉर्म्ड। अगर आपने एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट तमाम रूल्स को फॉलो करते हुए लिखा है और वो ब्राउज़र में ओपन हो रहा है तो इट मीन्स कि वो एक वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट है। द सिंटैक्स रूल्स वर डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स। हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस कर लिया हुआ है कि सिंटैक्स रूल्स हैं क्या। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव अ रूट एलिमेंट। तो एक बहुत यूनिवर्सल रूल है इसमें कि हमेशा हर एक्सएमएल डॉक्यूमेंट का एक रूट एलिमेंट ज़रूर होगा और बाकी सारे के सारे एलिमेंट उस रूट एलिमेंट के अंदर कंटेन्ड होंगे। एक्सएमएल एलिमेंट मस्ट हैव अ क्लोजिंग टैग। हर स्टार्टिंग टैग का एंडिंग टैग भी होगा। ये रूल्स आपके सामने आ रहे हैं बार बार। द सिंटैक्स रूल वर डिस्क्राइब इन द प्रीवियस चैप्टर्स। जैसे हम प्रीवियसली बता चुका हूँ, बट एक्सएमएल टैग्स आर केस सेंसिटिव एज वेल। अगर लेटर एल कैपिटल से लिखा है और दूसरा लेटर एल स्मॉल से लिखा है तो ये एक्सएमएल के हिसाब से ये दो डिफरेंट टैग्स हैं। तो जब भी आप कोई टैग लगाएं तो जो केसेस में आप ओपन कर रहे हैं उन्हीं केसेस में आप उसे क्लोज करें। अपर और लोअर केस में अगर एक लेटर ए और स्मॉल ए, ये एक फ़र्क चीज़ है एक्सएमएल में। एक्सएमएल एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपर्ली नेस्टेड। नेस्टेड इस तरह से हो कि जहाँ जो टैग्स एक टैग के अंदर आने हैं वो ऐसा ना हो कि उसका एक पार्ट यानी ओपनिंग तो उसके अंदर हो लेकिन क्लोजिंग उस आउटर टैग के क्लोजिंग टैग से बाहर हो। तो ये नेस्टेड भी आप इसे प्रॉपर्ली करना होता है। एक्सएमएल एट्रीब्यूट वैल्यूज मस्ट बी कोटेड। तो एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो हमेशा कोटेड होनी चाहिए। एन एक्सएमएल वैलिडेटर। वैलिडेटर क्या चीज़ है? ये एक सॉफ्टवेयर है टू हेल्प यू द चेक सिंटैक्स ऑफ योर एक्सएमएल फाइल्स। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंपाइलर काम करता है कि आप उसे एज ए इनपुट अपनी सोर्स फाइल दे देते हैं, वो उसके ऊपर डिफरेंट रूल्स एंड लॉजिक्स अप्लाई करते हुए आपकी फ़ाइल में एरर्स पॉइंट आउट करता है, वार्निंग्स पॉइंट आउट करता है या आपके प्रोग्राम को बिल्कुल क्लियर और क्लीन बता देता है कि आपने ग्रामर फॉलो करते हुए बिल्कुल ठीक प्रोग्राम लिखा है। तो वी हैव क्रिएटेड एन एक्सएमएल वैलिडेटर टू सिंटैक्स चेक योर एक्सएमएल। तो ये लिंक है, इधर से आप एक्सएमएल वैलिडेटर डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास लोकली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। Valid XML document. A valid XML document is not the same as a well-formed XML document. Well-formed XML document वो होता है जिसमें तमाम रूल्स, ग्रामर के रूल्स सारे फॉलो किए गए हों, बट वैलिड XML डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ यही नहीं होता। A valid XML document must be well-formed. In addition, it must conform to a document type definition. तो इसका मतलब एक तो वो रूल के लिहाज से बिल्कुल ठीक होना चाहिए। सेकंड चीज़ जो है कि वो एक डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन डीटीडी को कन्फर करना चाहिए। कन्फर करने का मतलब ये है कि डीटीडी बेसिकली आपकी एक्सएमएल की एक रूल्स या ग्रामर्स को एक्सप्लेन करती है। तो जब भी आप एक्सएमएल प्रोड्यूस करते हैं तो डीटीडी एक्चुअली एक्सप्लेन करती है या डिफाइन करती है कि किस चीज़ के अंदर क्या एलिमेंट अपेयर होगा और किस एलिमेंट की क्या फीचर्स होंगे या उसके अंदर क्या चीज़ नेस्ट हो सकती है। ये सारी चीज़ डीटीडी डिफाइन करती है और अगर उस डीटीडी के लिहाज से आप एक्सएमएल जनरेट करते हैं तो डीटीडी और एक्सएमएल एक दूसरे को कन्फर कर रही होती हैं। बट अगर डीटीडी मतलब जो है वो एक ग्रामर के लिहाज से एक डिफाइन कर रही है कि उसमें फलाना एलिमेंट होना चाहिए और इसके अंदर फलाना एलिमेंट जो है वो नेस्टेड होना चाहिए, लेकिन आपकी एक्सएमएल जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रही तो ये आपस में वैलिड नहीं है। ये रूल तो आपने ठीक लिखा होगा बट वैलिड नहीं है, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर नहीं है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डीटीडी को कंफर्म करना चाहिए। आपकी एक्सएमएल आपकी एक्सएमएल को कंफर्म करना चाहिए आपकी डीटीडी को।
There are two different document type definitions that can be used in XML. तो दो डिफरेंट तरह की डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशंस हैं जिनको आप यूज़ करते हैं अपनी एक्सएमएल में। पहली है डीटीडी, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन का मतलब ये है कि ये पहले यही तरीक़ाकार डिफ़ाइन हुआ, और डीटीडी जो है वो इसलिए डिफ़ाइन हुई कि आपकी एक्सएमएल किस तरह से ग्रो करेगी, किस तरह से उसमें डाटा इनपुट होगा, ये एक्चुअली उसकी डीटीडी डिफ़ाइन कर रही होती है। बेसिकली उसकी पूरी की पूरी ऑटोमेटा डिफ़ाइन कर रही होती थी डीटीडी। लेकिन दूसरी अप्रोच जो है एक्सएमएल स्कीमा, एन एक्सएमएल बेस्ड अल्टरनेटिव टू डीटीडी। तो ये डीटीडी का एक सिंटेक्स डिफरेंट है, तो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं एक्सएमएल में। तो वो थोड़ा सा एक्सएमएल स्कीमा जो है उसी सिंटेक्स को लेके चल रहा है जो एक्सएमएल बेस्ड स्टैंडर्ड है। तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है कंपैरेटिवली टू डीटीडी। बट हम दोनों पॉइंट्स, ये दोनों जो टेक्निक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे इन कमिंग लेक्चर्स, और डीटीडी को भी हम जिक्र करेंगे कि डीटीडी किस तरह से डेवलप होती है, उसके अंदर किस तरह से आप पूरी ऑटोमेटा डिस्क्राइब कर सकते हैं अपनी एक्सएमएल की, और एक्सएमएल स्कीमा को भी किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं फ्यूचर में अपने एक्सएमएल्स को डिफाइन करने के लिए। तो बेसिकली हम आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली एक्सएमएल में कॉम्प्लिकेशंस जो हैं या एक्सएमएल की जो कोर पार्ट्स हैं उनकी तरफ फोकस कर रहे हैं, और उसके बाद हम जो है कुछ पार्सिंग टेक्निक्स या आप कह लीजिए कि लाइब्रेरीज जिनके ज़रिए हम एक्सएमएल को रीड कर सकते हैं थ्रू प्रोग्राम, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी कुछ हमारी बेसिक्स से अब कुछ एडवांस टॉपिक्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं एक्सएमएल के अंदर।